लोन लेने वाले जितने भी लोग होते हैं, जैसे लोन लेते हैं, आप भी शायद लोन लिए होंगे या आपके घर में कोई ना कोई जरूर आज के डेट में लोन लिया होगा। और आपको पता होना चाहिए कि लोन लेने वाले जो होते हैं वो बैंक को अमीर बना देते हैं। क्यों? क्योंकि कारण ये है कि आप जो है लोन तो लेते हैं लेकिन उनके इंटरेस्ट उनको देते हैं और इतने इंटरेस्ट लेता है जिसके कारण बैंक खुद अमीर बन जाता है। हाय दोस्त, मैं आपका चैनल मिर्जा सर क्लास में मैं आपका स्वागत करता हूँ। और कैसे हैं दोस्त? आई होप कि आप अच्छे होंगे और मैं कामना करता हूँ कि आप सब अच्छे रहें, बेस्ट रहें और स्वस्थ रहें। तो ये वीडियो आप सबों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि इस वीडियो के अंदर आज जो मैं आपको बताऊंगा कोई इधर उधर की बातें नहीं, क्योंकि इस वीडियो के अंदर एक बहुत बड़े टॉप लेवल के बिजनेसमैन है वॉरेन बफे, जिनके बारे में बताऊंगा कि उन्होंने कुछ ऐसी बातें कहा है 3 से 4 पॉइंट में, और वो पॉइंट्स मैं आपसे शेयर करूंगा। और मेरे दोस्तों, ये वीडियो आपको मेरे ख्याल से कंप्लीटली देखना है, बिना स्किप किए देखना है और कंप्लीटली टोटल पॉइंट्स को समझना है। तो इन्होंने जो कहे हैं, इनका सबसे कही हुई पहली पॉइंट जो है, इन्होंने ये कहे हैं कि जॉब करने वाले जो लोग होते हैं वो कंपनी के ओनर को अमीर बनाते हैं। आई थिंक आप लोग को शायद पता होगा कि जितने भी लोग प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब करने वाले जितने भी होते हैं, या मुझे तो लगता है कि कंपनी जो चलते हैं वो प्राइवेट ही है। आज के डेट में वैसे भी इंडिया में बेरोजगारी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है जिसके कारण लोग जो है प्राइवेट कंपनी में, प्राइवेट सेक्टर्स वगैरह में जॉब करते हैं जाकर के। तो आपको एक बात पता होना चाहिए कि जॉब करने वाले जितने भी लोग होते हैं वो जॉब तो करते हैं, उनको सैलरी तो मिलता है, लेकिन वो कंपनी के जो ओनर होते हैं वो उनको अमीर बनाते हैं। ये वॉरेन बफे ने कहे हैं। अब यहाँ पे आपको समझना एक पॉइंट को कि मेरे दोस्त आप क्या करते हैं और क्या आपको एक्चुअल में ये पॉइंट सही लगता है या नहीं, मुझे कमेंट्स जरूर करेंगे। सेकंड में उन्होंने ये कहे हैं कि लोन लेने वाले जो बैंक को अमीर बनाते हैं, जो लोन लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए आज की डेट में मैंने देखा है इतने सारे लोग लोन लेते हैं, और एक लोन के बारे में अभी भी मैंने सुना है कि गांव देहात में बहुत ज्यादा मात्रा में चल रहा है, जैसे कि वो ग्रुप लोन एक कहते हैं, और जिसमें कि आपको पता होना चाहिए कि लोन लेने वाले जितने भी लोग होते हैं, जैसे लोन लेते हैं, आप भी शायद लोन लिए होंगे या आपके घर में कोई ना कोई जरूर आज के डेट में लोन लिया होगा। और आपको पता होना चाहिए कि लोन लेने वाले जो होते हैं वो बैंक को अमीर बना देते हैं। क्यों? क्योंकि कारण ये है कि आप जो है लोन तो लेते हैं लेकिन उनके इंटरेस्ट उनको देते हैं, और इतने इंटरेस्ट लेता है जिसके कारण बैंक खुद अमीर बन जाता है। ये उन्होंने कहे हैं सेकंड पॉइंट पे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट कहे हैं और मुझे तो बहुत बेटर लगता है इनकी पॉइंट, और इसलिए मैंने सोचा चलो आपसे मैं ये पॉइंट शेयर करूं और आपको भी बताओ कि उन्होंने क्या कहे हैं, जबकि एक टॉप लेवल के बिजनेसमैन है। एंड थर्ड में ये कहे कि कस्टमर जो होते हैं वो बिजनेस करने वाले को अमीर बना देते हैं। मतलब जितने भी कस्टमर्स होते हैं, जैसे या तो आप बिजनेसमैन हैं या बिजनेस कर रहे हैं, छोटे मोटे चाहे बिजनेस कर रहे हैं या कोई भी, लेकिन एक बात मैं यहाँ पे पर्सनली सजेशन देना चाहूंगा आपको कि आप अमीर बनो। अमीर बनने का मतलब यह कि जैसे कि मतलब नौकर बनने से बेटर है कि मालिक बन जाओ आप। वो कहें कि पढ़ लिख करके अगर नौकर बन जाएं तो पढ़ाई लिखाई का क्या मतलब है। आई थिंक कि आपको छोटा सा बिजनेस का ही मालिक बन जाना चाहिए, क्योंकि मेरे दोस्त होता क्या है कि हम जब कोई भी बिजनेस को स्टार्टअप करते हैं तो उनकी मालिक हम खुद होते हैं, और चाहे हम छोटा बिजनेस करें या बड़े बिजनेस करें उनके मालिक हम खुद होते हैं। लेकिन जब हम किसी के अंडर में जाके काम करते हैं, इसका मतलब यह है कि हम उसके अंडर में काम कर रहे हैं। इसका मतलब वहां पे मैं एज ए स्टाफ हूं, ना कि मैं उस थिएटर का या उस ब्रांच का या उस ऑफिस का या उस सेक्टर का, कंपनी का मैं मालिक नहीं हूं। लेकिन मेरे दोस्त, पहला मेरा सजेशन रहेगा यहाँ पे पर्सनली आपसे कि आप पर्सनली मालिक बन जाओ, छोटा सा ही मालिक बनो लेकिन खुद का मालिक बनो, क्योंकि उसमें कोई टेंशन नहीं होता, लोगों की सुनना नहीं होता, और जितना ज्यादा मेहनत उतनी ज्यादा इनकम। तो इन्होंने थर्ड पॉइंट में ये कहे कि कस्टमर जो होते हैं वो बिजनेसमैन को, बिजनेस करने वालों को क्या करते हैं, अमीर बना देते हैं। एंड और एक पॉइंट जो फोर्थ नंबर का कहे हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शायद ये फोर्थ पॉइंट का नंबर आप सबकी जिंदगी बदल सकता है मेरे दोस्त, इसलिए ध्यान से सुनना है और आपको समझना है। फोर्थ नंबर का भी पॉइंट को आपको जरूर समझना है। और तो इन्होंने ये कहे कि खुद पर इन्वेस्ट करने वाले खुद को अमीर बना देते हैं, जो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। ये पॉइंट शायद आपको भी अच्छा लगेगा। तो इनकी कही हुई जो 4 बातें हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने ध्यान से सुना होगा कि जो जॉब करने वाले होते हैं वो कंपनी को अमीर बनाते हैं, कंपनी के जो ओनर होते हैं उनको अमीर बना देते हैं। जो लोन लेने वाले होते हैं, जो भी लोग लेते हैं, आप भी लेते होंगे, आपके फैमिली में लेते होंगे या कोई भी, मतलब आप जानते होंगे कि आज की डेट में लोन कितने ज्यादा लोग ले रहे हैं, चाहे तो छोटे से छोटे लोग लोन लेके काम करते हैं। तो लोन लेने वाले बैंक को अमीर बना देते हैं, कस्टमर जो होते हैं बिजनेस करने वाले को अमीर बना देते हैं। और ये सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ एज ए मोटिवेशनल के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने ये कहे हैं कि खुद पर जब आप इन्वेस्ट करोगे तो खुद को ही अमीर बनोगे आप, इसलिए आपको अपने आप पर इन्वेस्ट करना है। मेरा ये पर्सनली एडवाइस है, आप अपने आप पर इन्वेस्ट करो।
और उस इन्वेस्ट का बेनिफिट सिर्फ आपको होगा, ना कि किसी और को। सेकंड पर्सन नहीं होगा, यहाँ पे थर्ड पर्सन नहीं होगा, क्योंकि आप अपने आप पर इन्वेस्ट करोगे तो बेनिफिट तो आपको होगा, किसी और को तो होगा नहीं। इसलिए आप खुद पे इन्वेस्ट करो। जो भी 24 आवर्स आपके पास समय है, उस समय को आप अपने आप पर इन्वेस्ट करो। जैसे अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड के साथ, अपनी जीएफ के साथ, या अदरवाइज किसी के साथ भी आप टाइम स्पेंड करते हो, तो वो वहां से आपको आई थिंक कोई बेनिफिट होने वाला है नहीं। तो आप अपनी खुद की समय को आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, अपने इनकम को, अपने अर्निंग्स को आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करो। वैसे बड़े बड़े लोगों ने कहा क्या है, आप जानते होंगे, जितने भी बड़े लोग हैं, जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं, जैसे कि एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर इंसान, या आपका बिल गेट्स हो गया, मुकेश अंबानी हो गया, अडानी हो गया, वॉरेन बफे हो गया, और कई लोग हैं ऐसे जिन्होंने क्या कहे हैं, खुद के दम पे खुद का काम करो, खुद पे इन्वेस्ट करो, और मेरे कही हुई बातों को अगर आपने फॉलो किया तो आपको भी सफलता के शिखर तक पहुंचने के लिए कोई रोक नहीं सकता। किसी का दम नहीं है वो आपको रोक देगा, क्योंकि सफल होने के लिए वो आप में पावर होना चाहिए, आप में एनर्जी होना चाहिए, आप में दम होना चाहिए। दुनिया कुछ करती नहीं है, दुनिया सिर्फ आपको रोकने की कोशिश कर सकता है। यहां पे मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊं, आपको जरूर सुनना चाहिए। आई थिंक एक कुआं था, कुआं में बहुत सारे मेंढक गिर गया था, जिसमें कि आज के डेट के लोगों के बारे में बताता हूं किस तरीके से आप अगर कोई अच्छे काम करने वाले रहोगे, आप स्टार्टअप करोगे किसी काम को, और उस काम में आप सफल होना चाह रहे हो, आप सक्सेस पाना चाह रहे हो, तो आपके सर्कल्स के जो लोग होंगे वो आपको वहां पे रोकने की कोशिश करेगा। और अगर लोगों की बातों में आपने आ गया तो मतलब आपने वहां पे स्टॉप कर दिया और आप इंड हो गए। लेकिन लोगों की बातों को आपने नहीं माना, अपने सर्कल्स के लोगों को नहीं माना, आप अपने आप को फुल्ली अपने आप पर इन्वेस्ट किया, और आने वाले कुछ ही समय के बाद आप टॉप लेवल में चले जाओगे। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात होती है, हमारी जो माइंड होती है वो हमारे कंट्रोल्स में अगर है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी और के कंट्रोल्स में अगर चला जाता है तो वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो अब यहाँ पे आपको एक छोटी सी कहानी जो मैं आपको सुना रहा हूं, ध्यान से सुनना है और समझना उस कहानी को। और आज के मनुष्य ऐसे ही बन चुके हैं, जब आप कोई बेटर काम करोगे तो ऐसा होगा आपके साथ भी। आई थिंक आपके साथ होगा। अगर आपके साथ ऐसा कभी होने वाला होगा तो मेरी इस वीडियो को आपको जरूर ध्यान से सुनना है, समझना है, और जो कहानी अभी मैं आपको सुनाऊंगा उस कहानी को भी ध्यान से समझना है। ये स्टोरीज आपके लिए काफी बेटर रहेगा। तो इसमें ये कि एक कुआं था, कुआं में बहुत सारे मेंढक गिर गया था, जिसमें कि गिरने के बाद वो मेंढक चाह रहे थे कि मैं बाहर आऊं कुआं से। तो सारे मेंढक जो है कोशिश कर रहे थे, बाहर आने की कोशिश कर रहे थे, और वो छलांग पे छलांग लगा रहे थे, छलांग लगा रहे थे। लेकिन हुआ क्या कि ऊपर में कुछ बैठे हुए मेंढक जो बाहर में थे, तो वो उनको रोकने की कोशिश कर रहा है कि अरे भैया अब तुम बाहर नहीं आ पाओगे, अब तुम कुएं में रह जाओ। और इतने चोट खाने के बजाय ये जो अब वो छलांग लगा रहे थे तो उसमें क्या होता कि उसको खरोच आ रही थी, इस सब में खरोचे आ रहा था, ब्लीडिंग हो रहा था। तो ऊपर वाले मेंढक कह रहे हैं, उनकी नेगेटिविटी बढ़ा रही है कि देखो अब कुछ नहीं हो सकता, तुम चले गए हो, मर जाओ, मौत को हासिल कर लो, बाहर तो आ नहीं पाओगे। लेकिन एक मेंढक वो क्या किया कि वो बार बार मेहनत करने लगा। वो कहते हैं एक पॉइंट कहा है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर आप काम कर रहे हो, आप कोशिश करो, अपने काम के प्रति कोशिश करो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं हो सकती। आप करते रहो, करते रहो। भगवान कहता है तुम कर्म करो, फल मिलेगा। तो वो मेंढक क्या करने लगा कि बार बार छलांग लगा रहा है, छलांग लगा रहा है, बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, और जिसमें कि उसकी भी ब्लीडिंग हो रही है, खरोच आ रही है, पूरी खरोचे आ रही है बॉडी पे। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, बार बार छलांग रहे हैं। ऊपर वाले जो बैठे हुए लोग होते हैं, जैसे आप कोई काम कर रहे हैं, आपके सर्कल्स के जो लोग होंगे, उसी प्रकार वो लोग कह रहे हैं यार क्यों इतना प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हो अपने ऊपर, आप इतने दर्द क्यों झेल रहे हो, मौत को उससे इतना दर्द से बेटर है कि तुम मौत को गले लगा लो। लेकिन एक मेंढक जो था, उन्होंने क्या किया, उनकी बातें सुन के और उन्हें छलांग लगाया करते थे। बाकी मेंढक तो स्वाहा हो गया, वो उनकी बातों को मान गया और वो पानी में रह गए, मौत को गले लगा लिए। लेकिन एक मेंढक वो और जोर लगा रहे हैं, और फोर्स लगा रहे हैं, और ताकत लगा रहे हैं, और वो मतलब जो 1 गुना था उसकी 4 गुना बढ़ गई। और ऐसे ही करते करते ऐसा हुआ इंड टाइम में कि वो मेंढक खरोचे लगा करके, ब्लीडिंग होकर के वो छलांग लगा के बाहर आ गए। अब यहाँ पे एक बात आपको शायद समझ में आ रहा होगा, या नहीं समझ रहे तो मैं आपको डिफाइन कर देता हूं, ध्यान से समझना है। तो वो मेंढक बाहर क्यों आया और जो सारे मेंढक थे वो रह क्यों गया। तो यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात आती है कि ऊपर जो नेगेटिव करने वाले मेंढक था, वो उनको जब नेगेटिव कर रहा था, तो जो मेंढक जिनका की कान से सुनाई दे रहा था, वो सारे मेंढक इनकी बातों को सुन लिया, और इनकी बातों को सुन करके समझ गया अब मैं बाहर नहीं आ पाऊंगा, अपनी एनर्जी को डाउन कर दिया, अपने आप को पूरी तरीके से इंड कर दिया और इनकी बातों को मान लिया। लेकिन एक मेंढक जो बाहर आया, उसका सबसे बड़ा यहां फायदा यह था कि वो कान से बहिरा था, मतलब उन्हें सुनाई नहीं दे रहा था। तो जब ऊपर वाले जो बाहर के मेंढक उन्हें
नेगेटिव कर रहा था, आने से रोक रहा था, सफल होने से रोक रहा था, तो वो मेंढक बहरे होने के कारण, नहीं सुनने के कारण उन्हें लगता था कि ऊपर वाले मुझे और जोश दिला रहा, मोटिवेट कर रहा है। उनको मोटिवेशन फील हो रहा था और वो उसी मोटिवेशन के कारण लगातार छलांग लगा करके बाहर आ गया, जबकि यहां जस्ट उल्टा था। ऊपर वाले मेंढक उनको नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव नहीं, ओनली नेगेटिव कर रहा था। जिस तरह उन सुनने वाले मेंढक को क्या कर दिया, नेगेटिव करके उन्हें वहीं मौत हासिल करा दिया। यहां पे आपको एक कहानी से एक पॉइंट समझाना चाहूंगा। उसी प्रकार जब आप लाइफ में कोई काम करने वाले रहोगे, बड़े काम करोगे, सफलता के रास्ते पे चलने लगोगे, तो आपके सर्कल्स के लोग, आपके साथ के रहने वाले लोग आपको सबसे पहले नेगेटिव करेगा। ये काम तुमसे नहीं हो सकता, मत करो, नहीं हो पाएगा, छोड़ दो। लेकिन मेरा पर्सनली एडवाइस है, लोगों की बात मत सुनो, आप कान से बहिरा हो जाओ, इस तरह से कंप्लीटली, इस तरह से सुनो ही मत। क्योंकि दुनिया आपको ना तो सफल हुए देख सकता है, और वो तो आपको चाहता है कि कब आप जो है बुरे रास्ते पे चले जाओ, बर्बाद हो जाओ। वैसे ही आपके सर्कल्स के लोग ऐसे ही होते हैं। और ये कलयुग है, कलयुग के जमाने में यही होने वाला है। अगर आपने दूसरों की बातों को सुन के आपने फैसला किया तो आपकी जिंदगी का एंड हो जाएगा। लेकिन आपने अगर अपनी खुद की फैसला अपने दम पे किया, लोगों की बातें को ना सुना, उनकी बातों को आपने अपने ऊपर इंप्लीमेंट नहीं किया, तो आप कभी नेगेटिव नहीं होंगे, सफलता आपको 100% मिलेगा। इसलिए मैं जो वीडियो में ये कहानी सुनाया और जितनी पॉइंट्स बताया आपको, इनको समझना है, फॉलो करना है इनको। और कंप्लीटली अगर आप फॉलो करते हैं तो दुनिया का कोई माई के लाल पैदा नहीं हुआ है जो आपको सफलता के शिखर तक पहुंचने में रोक सकता है। आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। आपकी सफलता आपकी कदम चूमेगी, लेकिन सफलता का जो डिमांड है वो आपको पूरा करना पड़ेगा। इनके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूं, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिलेगा। और ये वीडियो भी आपको जरूर देखना चाहिए कि सफलता हासिल करने के लिए क्या डिमांड है, वो आपको वीडियो देखना चाहिए। ओके मेरे दोस्त। तो और मैं एक बात कहना चाहूंगा, अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करें। इससे बेनिफिट आपको होने वाला है, जैसे वीडियो अपलोड होगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। और एक बात पर्सनली कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को आपको जरूर शेयर करना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारे लोगों को, नेगेटिव लोगों को हो सकता है पॉजिटिव कर सकता है। इसलिए आप ये वीडियो को जरूर शेयर करें और दूसरे तक पहुंचाएं, ताकि वो भी इनको देख करके अपने आप को सेटल कर सके, अपने आप को बेस्ट बना सके और अपने आप को सक्सेस लेवल तक पहुंचा सके। भगवद गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा है कि अगर आप किसी दूसरे इंसान का हेल्प करते हैं तो भगवान आपका हेल्प करता है। तो आई थिंक आपको जरूर शेयर करना चाहिए, आपके शेयर से किसी दूसरे को हेल्प हो सकता है। ओके मेरे दोस्त, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।